नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। चीन का भारत को झटका, लखवी मामले में किया पाकिस्तान का समर्थन। चीन ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर रहमान लखवी की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधी भारत के कदम को रोक दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भारत के आग्रह पर यहां बैठक की, जिसमें मुंबई हमलों के मामले में लखवी की रिहाई को लेकर पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा जाना था, लेकिन चीन के प्रतिनिधियों ने इस आधार पर इस कदम को रोक दिया कि भारत के पास पर्याप्त सूचना नहीं है। गौरतलब है कि लखवी की रिहाई को लेकर अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी में चिंता जताई गई थी और उसकी फिर गिरफ्तारी की मांग की गई थी। पाकिस्तान की एक अदालत ने बीते 9 अप्रैल को लखवी को रिहा किया था। मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला का निधन। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की अध्यक्ष और पद्म भूषण से सम्मानित सिस्टर निर्मला का मंगलवार सुबह कोलकाता में निधन हो गया। वे 81 वर्ष की थीं। सिस्टर निर्मला के पार्थिव शरीर को सियालदह के सेंट जॉन चर्च में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार वेटिकन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बुधवार को मदर हाउस में शाम 4 बजे किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के निधन के बाद सिस्टर निर्मला ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रमुख का पद संभाला था। सिस्टर निर्मला का जन्म रांची में 1934 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य हस्तियों ने भी सिस्टर निर्मला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि सिस्टर निर्मला का जीवन गरीबों और वंचितों की देखभाल के लिए समर्पित था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बच्चों को महंगा पड़ा रोजा तोड़ना, आईएस ने फांसी पर लटकाया। रमजान के दौरान रोजा तोड़ना 2 बच्चों को उस समय महंगा पड़ गया जब आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को इसका पता चल गया। सीरिया स्थित ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रमुख रमी अब्दाल रहमान ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के 2 लड़कों को आईएस ने हिस्बा मुख्यालय के पास निर्दयता पूर्वक एक क्रॉसबार पर लटका दिया। उन्होंने कहा कि दोनों के शव सोमवार दोपहर से ही रस्सियों पर लटके हुए थे। उन्हें खाना खाते हुए पकड़ा गया था। उनके शवों के पास एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि धार्मिक समर्थन के बिना उन्होंने व्रत तोड़ा। नस्लवाद अमेरिका के डीएनए में, कहा बराक ओबामा ने। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उनका देश नस्ली मानसिकता से अब तक उबरा नहीं है, क्योंकि यह लोगों के डीएनए में है। इस देश में दाफता और अलगाववाद का इतिहास रहा है। ओबामा ने एक साक्षात्कार में कहा कि पिछले 200-300 वर्षों में जो हुआ उसे रातों रात कोई समाज पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है। हालांकि नस्लवाद को लेकर यहाँ के लोगों के नजरिए में बदलाव आया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।